साउथ अफ्रीका ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 224 रन जड़ दिए हैं। भारत को 225 रनों का लक्ष्य दिया है। भारत को जीतने के लिए आखिरी 12 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता है। अभिषेक शर्मा शतकवीर 55 गेंदों का सामना किया इसके मुकाबले में और 100 रनों की पारी खेल डाली है। फिलहाल मार्को यानसन अपनी स्पेल का आखिरी ओवर लेकर के आ गए हैं। एक विकेट इनके खाते में था। फिलहाल सूर्या के सामने ओवर द विकेट गेंदबाजी, गुड लेंथ पर गेंद, सूर्या ने फ्लिक कर दिया, पिकअप शॉट खेल दिया, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। पहली ही गेंद पे मार्को यानसन का 6 रनों के साथ स्वागत कर दिया है। सूर्या की जितनी तारीफ करे इतनी कम। कप्तान ने आज चारों खाने चित्त कर दिया है। 49 गेंदों का सामना किया है और 94 रन इनके खाते में। यहाँ पे बेहतरीन छक्का जड़ दिया है। इस 6 रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर 194। मार्को यानसन सूर्या के सामने यॉर्कर गेंद का प्रयास कर रहे थे, जड़ों में गेंद डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकामयाब हुए। यहाँ पे भारत को इस मुकाबले में जीतने के लिए आखिरी 2 ओवर में प्रति ओवर 18.5 रनों की आवश्यकता है। फिलहाल इस ओवर की पहली गेंद और भारत के पक्ष में ये गेंद छक्का जड़ दिया कप्तान सूर्या ने। फिलहाल कप्तान मार्को यानसन के साथ नजर आ रहे हैं। देखेंगे अगली गेंद के लिए क्या रणनीति होगी। फिलहाल भारतीय टीम को आखिरी 11 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। फिलहाल सूर्या के सामने फील्ड में हल्का सा परिवर्तन किया है कप्तान मार्करम ने। लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर और डीप पॉइंट को पीछे खींचा है बाउंड्री लाइन के पास। देखेंगे इस गेंद पे क्या होता है। चले फिलहाल ओवर की अगली गेंद के साथ मार्को यानसन फिर से चले ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। बाउंसर गेंद का प्रयास और सूर्या ने फिर एक बार पुल शॉट खेल दिया, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में छक्का जड़ दिया। पिछली गेंद का दुख अभी खत्म नहीं हुआ था और अगली ही गेंद पे फिर से छक्का जड़ दिया है और इस 6 रन के साथ कप्तान सूर्या ने अपना शतक पूरा कर लिया। 50 गेंदों का सामना किया और 100 रनों की बेहतरीन पारी, अविश्वसनीय पारी आज बल्ला बोला है कप्तान सूर्या का और जड़ दिया शतक। इस वक्त स्टेडियम में मौजूद दर्शक सूर्या के लिए खड़े हो चुके हैं। भारतीय टीम का स्कोर 200 के पार जा चुका है। आखिरी 10 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। चुनौती अभी भी खड़ी है, लेकिन इस चुनौती के सामने कप्तान सूर्या और अभिषेक शर्मा की जितनी तारीफ करे इतनी कम। इस चुनौती के सामने सीना तान के खड़े हो और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बढ़िया बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहे हैं। भारत ने हमें पहले ही ओवर में विकेट खो दिया था। इसके बाद अभिषेक शर्मा और सूर्या दोनों की विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी नजर आई और इस वक्त भारत को इस मुकाबले में जीवित रखा है। चलिए इस बार एंगल चेंज किया है मार्को यानसन ने। राउंड विकेट गेंदबाजी, शॉर्ट गेंद का तोहफा। सूर्या ने गेंद को फिर से उछाल दिया, लंबा रास्ता तय करेगी सीधी 6 रनों के लिए। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में तीसरा छक्का जड़ दिया है। आज गेंद कहीं भी डालोगे गेंद बाहर जाने वाली है, क्योंकि सूर्या वापस फॉर्म में लौट चुके हैं। 51 गेंदों का सामना किया और 106 रनों की पारी। भारत इस वक्त 206 पे केवल एक विकेट खोया है। आखिरी 9 गेंदें और 19 रनों की आवश्यकता। फिलहाल बैक टू बैक 3 छक्के जड़ दिए, हैट्रिक छक्के जड़ दिए कप्तान सूर्या ने। क्या भारत आज के मुकाबले में जीत पाएगा? चलिए फिलहाल मार्को यानसन ने एंगल चेंज किया है। सूर्या पे इंपैक्ट डालने की कोशिश रहेगी। ओवर की अगली गेंद के साथ चले ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यॉर्कर गेंद का प्रयास और यहाँ पे इस बार चकमा दिया कप्तान सूर्या को। इस गेंद पे कोई रन नहीं। 3 छक्के खाने के बाद मार्को यानसन की गेंद सही गिरी और यहाँ पे बढ़िया वापसी। चलिए फिलहाल थोड़ी सी राहत की सांसें मार्को यानसन के लिए। और थोड़ी क्योंकि अभी भी 2 गेंदें आने बाकी हो रहे। सूर्या इस प्रकार के फॉर्म में होते हैं तो क्या कर सकते हैं आप सब जानते हैं। आज दोनों छोर पे शतकवीर खड़े हैं, लेकिन जानते हैं काम अभी बाकी है। अगली गेंद के लिए कप्तान सूर्या तैयार। मार्को यानसन हल्के कदमों के साथ चले ओवर द विकेट गेंदबाजी से और यहाँ पे गुड लेंथ पर गेंद। सूर्या फ्लिक शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन चकमा दिया। यहाँ पे गेंदबाज की तरफ से अपील नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका के पास एक रिव्यू मौजूद है। क्या कप्तान मार्करम रिव्यू का इस्तेमाल करेंगे? देखेंगे। फिलहाल हमें साफ तौर पे नजर आया टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। क्या रिव्यू लेंगे मार्करम? देखेंगे। फिलहाल मना कर दिया है रिव्यू लेने का, क्योंकि जानते हैं गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, तो रिव्यू को इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे साउथ अफ्रीका की शानदार वापसी। 3 छक्के खाने के बाद पिछली 2 गेंदों पे कोई रन नहीं दिया मार्को यानसन ने। देखेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद। सूर्या तैयार। इस गेंद पे क्या होता है? फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी से और यहाँ पे फिर एक बार चकमा दिया कप्तान सूर्या को। यहाँ पे पुल शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन पूरी तरीके से गेंद की लेंथ को मिस कर गए। बैक टू बैक 3 गेंदें खाली, यानी आखिरी 6 गेंदों में भारत को चाहिए 19 रन।
चुनौती अभी भी खड़ी है। फिलहाल सूर्या ने इस ओवर में 3 छक्के जरूर लगाए, लेकिन इसके बाद मार्को जानसन ने बढ़िया वापसी करी। यह मुकाबला रोमांचक मोड़ पे आ चुका है। आखिरी 6 गेंद में 19 रनों की आवश्यकता भारतीय टीम को। अगर सेट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और सूर्या दोनों में से कोई आउट होता है तो इसके बाद अगले बल्लेबाज के रूप में किसको भेजा जाएगा ये देखेंगे। लेकिन भारत के लिए यही बेहतर होगा कि सूर्या और अभिषेक शर्मा इस मुकाबले को जीत में समाप्त करें। फिलहाल सिपामला अपनी स्पेल का आखिरी ओवर लेकर के आ गई है। आज के मुकाबले में इनको मौका दिया गया है। ज़्यादा T20 मुकाबले इन्होंने खेले नहीं हैं, लेकिन देखेंगे आखिरी 6 गेंदें इनके हाथों में थमाई है कप्तान मार्करम ने। चलिए, अभिषेक शर्मा इस वक्त स्ट्राइक पे तैयार है। सिपामला ओवर की पहली गेंद के साथ निकल चुके हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे शानदार प्रहार किया है अभिषेक शर्मा ने। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में छक्का जड़ दिया है फील्डर के ऊपर से। गेंद और बल्ले का बढ़िया कनेक्शन देखने को मिला। कलाइयों का इस्तेमाल किया और बेहतरीन छक्का जड़ दिया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। यहाँ पे सिपामला ने क्रॉस गेंद का इस्तेमाल किया। टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर थी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने इस गेंद को बढ़िया तरीके से पिकअप किया। शॉर्ट गेंद थी और यहाँ पे कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 212। अभी भी 5 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। देखेंगे अगली गेंद पे सिपामला क्या कर पाएंगे। फिलहाल 6 रनों के साथ बढ़िया स्वागत किया है अभिषेक शर्मा ने। 56 गेंदों का सामना किया और 106 रन के खाते में। चलिए, ओवर की दूसरी गेंद के साथ फिर से सिपामला चले। फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे इस बार चकमा दिया। ऑफ साइड के क्षेत्र में अभिषेक शर्मा खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं। गेंद सीधी कीपर के 10 रनों में। चलिए, इस गेंद के बाद भारत को आखिरी 4 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। देखेंगे अगली गेंद पे क्या हो पाता है। फिलहाल भारतीय खेमे में सन्नाटा नजर आ रहा है। फिर एक बार अभिषेक शर्मा ऑफ साइड के क्षेत्र में खेलना चाह रहे थे, लेकिन सिपामला ने इस बार गेंद की लेंथ में परिवर्तन किया। इस बार गेंद अंदर की ओर आई और अभिषेक शर्मा को चकमा दिया। चलिए, ओवर की अगली गेंद के साथ फिर से सिपामला तैयार, अभिषेक शर्मा तैयार। हल्के कदमों के साथ सिपामला निकल चुके हैं। फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे लेग साइड के क्षेत्र में खेल दिया है। पीछे फील्डर मौजूद, सिंगल लेने का मौका यहाँ पे। इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 213। अभी भी 3 गेंदों में 12 रन चाहिए, यानी भारत को और 2 हिट लगाने की आवश्यकता। अभिषेक शर्मा ने 6 रन के साथ सिपामला का जरूर स्वागत किया था, लेकिन इसके बाद 2 गेंदें बढ़िया डाली सिपामला ने और ये मुकाबला और भी रोमांचक बना दिया। चलिए, कप्तान सूर्या अब स्ट्राइक पे। सिपामला अगली गेंद के साथ निकल चुके हैं। फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर थी और सूर्या ने अपना पसंदीदा शॉट खेल दिया है। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में लंबा छक्का जड़ दिया है। गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर थी। सूर्या अंदर आए, इसके बाद घुटना टिकाया और सीधी गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में उड़ती हुई 6 रनों के लिए। यहाँ पे मिस्टर 360 डिग्री वाला शॉट खेला सूर्या ने। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 219। अब 2 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। सिपामला की गेंद में कोई कमी नहीं थी, लेकिन सूर्या आज फॉर्म में है। जहां गेंद डालेंगे वहां छक्का मार देंगे। कप्तान सूर्या की जितनी तारीफ करे इतनी कम। 55 गेंदों का सामना किया और 112 रन इनके खाते में। वहीं अभिषेक शर्मा के खाते में 107 रन। दोनों बल्लेबाजों की तरफ से आज नियंत्रण वाली बल्लेबाजी नजर आई है। बड़े शॉट जरूर खेले हैं, लेकिन विकेट अपना बचा के रखा है। फिलहाल देखेंगे ओवर की अगली गेंद के साथ सिपामला तैयार, कप्तान सूर्या तैयार। फिलहाल स्टेडियम में सन्नाटा, क्योंकि 6 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद के साथ हल्के कदमों के साथ चले। फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी और यहाँ पे फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश। क्लीन बोल्ड कर दिया कप्तान सूर्या को सिपामला ने। यहाँ सूर्या फ्लिक शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ला जल्दी मोड़ लिया, जिसके चलते गेंद सीधी स्टंप के साथ टकराई। बढ़िया वापसी सिपामला की यहाँ पे छक्का खाने के बाद। शायद इसीलिए कप्तान मार्करम ने सिपामला को गेंद थमाई। कप्तान सूर्या अपने आप से काफ़ी नाखुश नजर आ रहे हैं। जो काम करना चाहते थे वो आज कर नहीं पाए। भले ही बल्ले से धमाका किया, आज विस्फोटक पारी खेली, लेकिन आखिरकार भारत को जिताने से पहले पवेलियन जाना पड़ेगा। 56 रनों का सामना किया और 112 रन। चलिए, अगले बल्लेबाज के रूप में अब हार्दिक पांड्या को भेजा गया है और आखिरी गेंद पे 6 रन की आवश्यकता भारतीय टीम को। छक्का लगाना होगा हार्दिक पांड्या को इस मुकाबले में। इस वक्त हार्दिक पांड्या के सामने
सामने डू और डाई सिचुएशन खड़ी है, चुनौती खड़ी है, लेकिन हार्दिक पांड्या वो काम कर सकते हैं। देखेंगे आखिरी गेंद पे कौन सी टीम बाजी मारेगी। इस वक्त ये मुकाबला और भी रोमांचक बन चुका है। इस वक्त स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा है। चलिए इस मुकाबले की आखिरी गेंद, भारत को चाहिए 6 रन, स्टेडियम में सन्नाटा, सबकी धड़कनें तेज। चलिए इस मुकाबले की आखिरी गेंद और सिपामला ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए निकल चुके हैं। गुड लेंथ पर गेंद, जोर से बल्ला चलाया हार्दिक पांड्या ने, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। क्या शानदार छक्का जड़ दिया हार्दिक पांड्या ने, इसीलिए हार्दिक पांड्या को भेजा गया था। आखिरी एक गेंद में 6 रन की आवश्यकता थी और वो काम हार्दिक पांड्या ने कर दिखाया। यहाँ पे हार्दिक पांड्या की जितनी तारीफ करे इतनी कम।